बेसिकली 25 अगस्त को एक इन्फॉर्मेशन आया था कि मूसा नाम का एक गैंग है जो कि खन्ना, फतेहगढ़ साहब, मोहाली, लुधियाना और आसपास के एरिया में ऑपरेट करता है। इनके पास नाजायज़ असले हैं, नाजायज़ इनके पास कारतूस है और ये लोगों को डरा धमका के, लोगों को सट मार करके बेसिकली ये लूट को का जो वारदात है उसको अंजाम देते हैं। तो 25 तारीख को बेसिकली हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आया जिसके बेसिस पे FIR नंबर 134 दर्ज किया गया था अंडर सेक्शन 392, 379B, 412 और 120B, साथ में आर्म्स एक्ट का सेक्शन 25 लगा था। इसको 13 मेंबरों के खिलाफ ये पर्चा दर्ज करने के बाद हम टोटल अभी तक 12 बंदों को हमने अरेस्ट कर लिया है और इनके पास से 5 पिस्टल 32 बोर, 4 पिस्टल 312 बोर, 10 कारतूस 315 बोर के और 51 कारतूस 32 बोर के हमने बरामद किए। इसके अलावा 2 व्हीकल भी बरामद हुआ है, 2 बेसबॉल बैट, 2 आयरन शॉर्ट, 1 नाइफ और 1 आयरन रोड रिकवर हुआ है। तो ये जो मूसा गैंग है जो आसपास के एरिया में ऑपरेट कर रहा था, इनके ऊपर कई पर्चे दर्ज है, मोर देन 60 पर्चे दर्ज हैं और ये कई सारे वारदात को अंजाम देने वाले थे। तो हमने इनको पकड़ के एक बड़ी सफलता हासिल की। सभी गिरफ्तारियां एक ही जगह से हुई क्या, अलग अलग छापेमारी? नहीं जी, अलग अलग जगह से बेसिकली इनको गिरफ्तार किया गया। जैसे आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड बताया, इनका जो हथियार है कहाँ से लेकर आते थे? ये हथियार मोस्टली यूपी और बिहार से लेकर आ रहे थे। तो मॉडिफाई किए हुए? नहीं, ये सारे देसी हथियार है, मॉडिफाइड ही है, बेसिकली देसी हथियार है, कोई भी विदेशी हथियार नहीं है। तो इन्होंने अब तक किसी बड़ी वारदात को पहले अंजाम दिया? कौन कौन सी वारदात है? जो इंटायर लिस्ट है वो मैं आपको भी सर्कुलेट दे रहा हूँ। इनके खिलाफ 60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है और इनमें से 7-8 दोषी ऐसे हैं जिनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का पर्चा भी पहले दर्ज हो रखा है। जो पर्चा है वो 307 का भी है, लूटको का भी है, डकैती का भी है। तो इन्होंने पहले बहुत से वारदातों का अंजाम दे रखा है। कोई बड़े गिरोह में संबंध है? वो भी पूछगिछ कर रहे हैं, हमने रिमांड पे लिया था, रिमांड को फर्दर एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो है ये लग रहा है कि आपस में ये मिनरल बिल के ऑपरेट कर रहे थे। सर किन्हीं को मरेंगे? एक्यूज्ड काफ़ी सारे हैं, 12 एक्यूज्ड है। सबका ज़्यादातर उम्र जो है वो 25 से लेके 40-45 साल तक का है। इनकी सर डिटेल पहले भी ये पकड़े गए हैं, इनके पास हथियार पकड़े जाते थे, जेल में जाते थे, तो सर बाहर आकर इनकी क्या मॉडस ऑपरेंडी रहती थी? यही मॉडस ऑपरेंडी है कि आप इनके पास नया हथियार ये मंगा ले रहे हैं बिहार से या यूपी से और रल मिल के ये लुटकों का वारदात को अंजाम दे रहे थे। हथियारों के साथ गोलियां भी मिली? हाँ जी, काफ़ी गोलियां बरामद हुआ। टोटल 61 जो है कारतूस जो बरामद हुआ। सर फर्दर क्या इनके कोई और भी साथी नामजद हुए हैं जो 12 अरेस्ट किए हुए हैं? इनसे पूछगिछ में और हमें फर्दर लीड्स मिला है, उस पर हम वर्कअप ऑन कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, खन्ना में या किसी स्टेट में? नहीं, ये ना बेसिकली खन्ना के आसपास, खन्ना हो गया, फतेहगढ़ साहब हो गया, मोहाली हो गया, लुधियाना हो गया, इन सब एरियाज में ऑपरेट कर रहे थे। इनके पास से हमने इतने जो वेपन्स हम बरामद किए जो आप देख रहे हैं, बेसिकली ऑब्वियसली इसके थ्रू ये जो वारदात है उसको अंजाम देने वाले थे। सर जहाँ से हथियार लाते थे वहाँ पर भी कोई कार्रवाई की जा रही है? वहाँ से लोगों को लाया जा रहा है? जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो भी हम सर्टेन कर रहे हैं। जब एग्जैक्ट लोकेशन हमें मिल जाएगा उसके बाद DGP साहब से परमिशन ले करके बाकायदा टीम भेजी जाएगी। कैश भी कुछ बरामद हुआ? कैश नहीं, कैश बरामद नहीं। सर होता तो केड़े कांड किए जा चुके हैं जी ना? इन पे ना 60 से ज़्यादा पर्चे हैं, वो जो इंटायर लिस्ट है हम आपको सर्कुलेट कर देंगे। सर ये जो हथियार इन्नी बड़ी मात्रा में लियाते हैं, इन्होंने कोई खास काम करने वास्ते लेते? लुटको बेसिकली इनका ज़्यादातर जो पर्चे हैं अटेम्प्ट टू मर्डर के भी है, लुटको के भी हैं, स्नैचिंग के पर्चे इन पे दर्ज है, एक्सटॉर्शन के पर्चे इन पे दर्ज है।